नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा आज एक बार फिर लेकर आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी जहां आप घर पर बैठकर बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना से कैसे बचा जाए, अगर आपको भी कोई लक्षण है तो क्या सावधानी बरतें, पोस्ट कोविड के दौरान कैसे ध्यान रखें, इन्हीं सब सवालों के लिए आपके अपने चैनल ने इस खास मुहिम की शुरुआत की है। अगले 1 घंटे डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ रहेगा और आप भी कोरोना महामारी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर 01161362137 पर फोन करके सीधे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले हम आपसे एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोज और लेखों पर जरा भी भरोसा ना करें, यह आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। कुछ लोग आपके मन में डर पैदा करना चाहते हैं, इसलिए आप केवल डॉक्टर्स की सलाह पर ही दवाई लें। ओपीडी की शुरुआत करें उससे पहले प्रदेश का ताजा हाल आपको बताते हैं। प्रदेश में लगातार कोविड के नए केसेस का आंकड़ा घट रहा है और बुधवार को कोरोना के 528 नए केस सामने आए, जबकि 940 लोग रिकवर हुए हैं। हरियाणा में रिकवरी रेट करीब 98% तक पहुंच चुका है। हरियाणा में संक्रमण दर भी 9% से नीचे गिर चुका है। प्रदेश में अब एक्टिव केस करीब 7000 बचे हैं। अब तक करीब 62 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है और छूट के साथ हरियाणा में 14 जून तक लॉकडाउन रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट, मॉल खोलने की इजाजत दी गई है। 50% कैपेसिटी के साथ मॉल खोलने की छूट है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने का वक्त रखा गया है। शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से 8 बजे तक खुल रहे हैं। मंदिर में एक बार में 21 लोगों को ही इजाजत है। शादी और अंतिम संस्कार में 21 लोगों को परमिशन दी जा रही है। 21 लोगों को इजाजत दी गई है। तो बुधवार को कोरोना के 528 नए केस रिपोर्ट किए गए, जबकि 940 लोग कोविड से रिकवर भी हुए हैं। रिकवरी रेट हरियाणा में 98% तक पहुंच चुका है, जबकि पॉजिटिविटी रेट यानी कि संक्रमण दर जो है वो 9% से कम हो चुका है। छूट के साथ हरियाणा में 14 जून तक लॉकडाउन है और दुकानें खोलने की भी छूट दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट, मॉल खोलने की भी इजाजत है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दुकान खोलने का वक्त तय किया गया है। शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से 8 बजे तक खुल रहे हैं। डॉक्टर दमनजीत कौर, फिजिशियन, डॉक्टर पंकज आनंद, सीनियर मेडिसिन, आज हमारे साथ ओपीडी में जुड़ रहे हैं। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत स्वागत है। डॉक्टर पंकज, सबसे पहले हम आपसे ही समझना चाहेंगे कि दर्शकों को आप बताएं कि फिलहाल जब अनलॉक की स्थिति है, लगातार अब पाबंदियों को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। लोगों की सहूलियत और आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए लगातार अलग अलग सरकारों की तरफ से रियायतें दी जा रही हैं, छूट दी जा रही हैं। तो ऐसे में किन खास बातों का ख्याल रखना होगा? देखिए, एक पहले तो इंडिया टीवी का धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। एक बात जो बार बार हम टीवी पे, फोन पे सुनते हैं, ये बीमारी कम हुई है, गई नहीं है। ये कोरोना वायरस जैसे कि स्वाइन फ्लू वायरस था, हमारे बीच है और रहेगा। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम इसको इतना विध्वंसक रूप लेने दें या नहीं। तो लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन एक आवश्यकता है, उसके बिना हमारा वाणिज्य इफेक्ट होता है, उसके बिना हमारा जीवन इफेक्ट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मान लें हम लोग कि ये वायरस चला गया है। ये वायरस हमारे बीच ही है। अब भी भले ही पहले से बहुत कम, लेकिन अब भी एडमिशंस आ रहे हैं, सीरियस पेशेंट्स भी आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स की डेथ भी हो रही है। तो ध्यान यही रखना है, 3 प्रिंसिपल्स हैं। मास्क लगाना है, दूरी रखनी है, हाथ धोना है, वो शुरू से हैं और अब भी हैं। लेकिन एक जो बात आप भी बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, हम सब भी कर रहे हैं, अब हमारे पास अनलाइक द प्रीवियस वेव्स अब एक हथियार है जिससे हम एक्चुअली वी कैन मेक अ डिफरेंस, और वो हथियार है वैक्सीन का। येन केन प्रकारेण, जैसे भी आपको वैक्सीन मिले, जो भी वैक्सीन मिले, प्लीज तुरंत लगा लीजिए। ये ही वो एक तरीका है जिससे आप इस खतरनाक रोग से बच सकते हैं और समाज इस रोग से बच सकता है, देश इस रोग से बच सकता है। बिल्कुल डॉक्टर कौर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगर मजबूरी है, बाहर निकलना ही है, ऑफिस के लिए काम पर जाना ही है, व्यापार के लिए जाना ही है, तो फिर किन खास बातों का ख्याल रखना होगा, खास करके उन लोगों के लिए जो क्लोज स्पेस में है, जहां वेंटिलेशन का ऑप्शन नहीं है, उन लोगों को क्या करना होगा ताकि इन्फेक्शन से बच सके, संक्रमण से बच सके? जी बिल्कुल, जैसे अब चूंकि लॉकडाउन और कोविड हमारे देश में आए हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है,
और जो लोग बिल्कुल हैंड टू माउथ है, जिनको बिना बाहर निकाले बिना नहीं गुजारा हो सकता है, उन्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा, लेकिन हमें सावधानी बरतनी है, अलग अलग लेवल पे है। सबसे पहले अपना खाने पीने का ध्यान रखें, भोजन अच्छा रखें, न्यूट्रिशियस डाइट रखें, सफाई का ध्यान रखें, जितना हो सके हाथ साफ रखें, मास्क के बिना बिल्कुल बाहर नहीं जाएं, जहां तक हो सके 2 गज की दूरी बनाए रखें। अगर जैसे आपने कहा, अगर क्लोज स्पेस में जाना पड़ रहा है जहाँ वेंटिलेशन नहीं, वहां जाना मजबूरी है, लेकिन मास्क बिल्कुल उस जगह पे नहीं उतारे, मास्क पहने रखें, हाथ बार बार धोए, सफाई का ध्यान रखें। सबसे जरूरी वैक्सीनेट खुद को जरूर कराएं। वैक्सीनेशन ही ऐसी चीज है जो कि प्रूवन भी हुई है। जो भी लोग वैक्सीनेटेड थे, अगर उन्हें कोविड हुआ भी है तो सिवियर कोविड नहीं हुआ। ज्यादातर लोग आईसीयू में जाने से बचे हैं जो वैक्सीनेटेड थे, अगर उन्हें इन्फेक्शन हुआ भी है तो। बिल्कुल। तो लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके डॉक्टर कौर से, डॉक्टर पंकज से अपनी कोई सलाह ले सकते हैं। कोई डाउट आपके मन में है, चाहे वैक्सीन को लेकर हो, कोरोना को लेकर हो, अगर आप कोरोना से पीड़ित हैं या आपका कोई जानने वाला शख्स अभी इन्फेक्ट है, उसके बारे में अगर आपको कोई सलाह लेना हो, पोस्ट कोविड समस्याओं से जुड़ी बातें भी आप पूछ सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। सर, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? हेलो। हाँ सर, सवाल पूछिए, नाम बताइए, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ नवीन जी, आपकी आवाज आ रही है, सर सवाल पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, फोन से ही सवाल पूछिए, फोन से ही हमें सुनिए। हाँ हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाँ, मेरी आवाज आ रही सर? नमस्कार हाँ, सर। हाँ हाँ नवीन जी, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए सर। सर, मैं कोरोना से रिकवर हो चुका हूँ, लगभग मुझे 1 मंथ हो गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये लस्सी है, दूध है, चाय और घी, दही वगैरह क्या मैं खा सकता हूँ या नहीं खा सकता, और या कब तक मैं इसको ना खाऊं? आपको पोस्ट कोविड कोई दिक्कत अगर है? चलिए ठीक है। नहीं सर, अब मैं वैसे तो बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, डॉक्टर पंकज। देखिए, अगर आपको कोई खांसी या सांस में लेने में दिक्कत नहीं है तो आप निश्चिंत होकर दूध, दही आदि का सेवन कर सकते हैं, नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, इनसे आपको कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल, तो नवीन जी आप बिल्कुल दूध दही का सेवन करिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, डॉक्टर पंकज का ये कहना है। डॉक्टर पंकज, इसके अलावा ये समझना चाहेंगे कि फिलहाल जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं इस समय भी, कोविड की इंटेंसिटी उतनी नहीं दिख रही है, शायद लगातार जो केसेस कम हो रहे हैं उसका भी एक फ़ायदा दिखा है कि लोगों में संक्रमण की जो दर थी वो लगातार गिरी है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग फिलहाल इन्फेक्ट हो रहे हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना है और साथ साथ डाइट को लेकर क्या चीज़ें अपनानी है? देखिए, जैसा कि सर्वविदित है, लगभग 85% लोगों को बहुत सीवियर सिम्टम्स नहीं होते, या तो होते ही नहीं है सिम्टम, या माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है, अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो अपने आप को अपने परिवार और समाज से अलग कर लें, यानी क्वारंटाइन हो जाएं, पहली चीज। अब आप जब होम क्वारंटाइन में हैं तो अगर आपको हल्का फुल्का बुखार है या कोई गले में तकलीफ है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें, बेहतर होगा डॉक्टर की राय लेके लें। खूब पानी पिएं, रेस्ट करें, हल्का व्यायाम कर सकते हैं, अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन और टेम्परेचर लगातार मापते रहें। ये तो लगभग 85% लोगों में है। लेकिन अगर भगवान ना करे कि आपको कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है या आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से नीचे जा रहा है, या आपको बहुत सांस में दिक्कत आ रही है, छाती भारी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में तुरंत डॉक्टर को दिखाएं या हॉस्पिटल जाएं और एडमिट हो जाएं। फॉर्चुनेटली जो आज के 15 दिन 20 दिन पहले वाली स्थिति थी वो स्थिति नहीं है। हमारे पास अभी पेशेंट लोड इतना नहीं है कि किसी को अस्पताल में भर्ती करने में दिक्कत आए या इलाज करने में दिक्कत आए। सारे साधन, सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, तो इसमें शर्माएं नहीं, वेट ना करें। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो कोविड का या तो टेस्ट ही नहीं कराते डर के मारे, या थोड़ा बहुत होता है तो उसको टालते रहते हैं। ये टालने की वजह से बहुत ये बीमारी बढ़ जाती है और उसके बाद फिर हमारे लिए इलाज करना बहुत मुश्किल है। देखिए, कोविड के सिम्टम आने के 7 से 10 दिन पहले वो होते हैं जब हम सबसे ज़्यादा हमारे पास साधन है इलाज के। अगर 2 वीक निकल गए तो फिर अधिकतर दवाइयाँ काम नहीं करती, इसलिए समय रहते वो लें। जहाँ तक डाइट का सवाल है,
घर का बना बैलेंस न्यूट्रिशन लेना है। कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी डाइट नहीं है कि उससे आप पहलवान हो जाएंगे या बच जाएंगे। जो घर का बना खाना है, बहुत ज्यादा जो सुपाच्य हो, जो आसानी से पच जाए, बहुत ज्यादा तला भुना ना हो, वो भोजन लें। बिल्कुल। एक दर्शक भिवानी से महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज ओपीडी में। सर सवाल पूछिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर ऐसा है कि 1 महीने पहले मेरे को कोविड होया था, वो ठीक भी हो गया। अब कुछ बुखार है, जैसे 99% 100 फ़ारेनहाइट, ये बुखार है, ये क्यों है, किस लिए है जी? आपको पोस्ट कोविड यानी कि रिकवर होने के बाद फीवर आ रहा है महेश जी? हाँ जी, 1 महीना हो गया, मेरे को बिल्कुल ठीक हूँ वैसे तो, लेकिन बुखार है नहीं, वो बीच बीच में कभी अभी पहले से नहीं, अभी महीने बाद अभी कुछ 99 या 100 आ जाता है। बिल्कुल, ये कई लोगों में देखा गया है, लगातार इस तरह के केसेस सामने आए हैं। डॉक्टर कौर, इसका अगर आप जवाब देना चाहें, पोस्ट कोविड भी जो फीवर वाली दिक्कत है, थोड़ी कॉमन दिक्कत जरूर है, लेकिन क्या एहतियात करना होगा, क्या करना होगा? जी बिल्कुल, पर्टिकुलरली जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड आई है, इसमें काफी लोग ऐसे हैं जिसको हम लॉन्ग कोविड कह सकते हैं या पोस्ट फीवर आ रहा है इंटरमिटेंटली। तो ऐसे में हमें पैरासीटामोल लेना है, रेस्ट रखना है, जितना हो सके अपना पीने लिक्विड इंटेक अच्छा रखना है, अपनी डाइट अच्छी रखनी है, लिक्विड इंटेक अच्छा रखना है, रेस्ट करना है, बॉडी की जितनी क्षमता हो उतना ही हम काम करें, बॉडी को ज्यादा एक्सर्ट नहीं करें। और फीवर 99-100 तक रहता है, हम पैरासीटामोल ले सकते हैं। अगर लगातार रह रहा है फीवर, टूट ही नहीं रहा है पैरासीटामोल से, तो निश्चित रूप से हमें अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिल्कुल महेश जी, फिलहाल पैरासीटामोल ले सकते हैं। अगर उससे आपको आराम नहीं मिलता है तो बिल्कुल डॉक्टर को कंसल्ट करिए, और कुछ टेस्ट हैं जिनका जिक्र डॉक्टर करेंगे आपसे, उन टेस्ट को करवाना होगा। बहुत शुक्रिया आपका महेश जी कॉल करने के लिए। डॉक्टर कौर, ये भी समझना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड जो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, उनको मॉनिटर करना कितना ज़रूरी है, और कब तक इन चीज़ों को लेकर हम खुद प्रिकॉशंस बरत सकते हैं, और कब डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी हो जाएगा, चाहे वो वीकनेस के मामले में हो, फीवर के मामले में हो, या कोई और दिक्कत हो? फिर पहले तो जो कॉमन आ रहे हैं सिम्टम, उसमें है वीकनेस रहना, पेशेंट को के अलग अलग हिस्सों में दर्द जैसा एहसास रह सकता है। कई पेशेंट्स को, जैसे लास्ट हमारे इन्होंने पूछा कि फीवर आ रहा है, हल्का फीवर रह सकता है। कई पेशेंट्स की खांसी रह सकती है। ये माइल्ड और कॉमन सिम्टम है, इनसे हमें डरना नहीं है। इनका सिम्टोमेटिक उपचार ही हम कर सकते हैं। जैसे अगर फीवर है तो हमने पैरासीटामोल ले लिया, वीकनेस है हम रेस्ट कर सकते हैं, इवन तब भी ज्यादा दर्द है तो हम पैरासीटामोल ले सकते हैं। सूखी खांसी है तो सिंपल कफ सप्रेसेंट, हनी डस्ट जैसे हम लोग एडवाइस करते हैं वो लिया जा सकता है, भाप ली जा सकती है। ये कॉमन सिम्टम है, और ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे हमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जो सिम्टम डरने वाले हैं उनमें है, अगर हमारा सांस तेजी से फूल रहा है, अगर ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर रहे हैं, फीवर लगातार 101 से ऊपर आ रहा है, और जो इम्पोर्टेंट है पर्टिकुलरली वो पेशेंट जो डायबिटिक हैं और जिन्हें सिवियर कोविड हुआ या जिनको स्टेरॉइड मिले ड्यूरिंग देयर ट्रीटमेंट, उनको फंगल इन्फेक्शन का या सुपरएडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क है। तो अगर उनको चेहरे पे सूजन आ रही है, नाक से कोई नया डिस्चार्ज आ रहा है, बदबूदार डिस्चार्ज आ रहा है, ऊपर के हिस्से के दांतों में दर्द हो रही है, चेहरे पे दर्द हो रही है, एक तरफ चेहरे पे सूजन है, एक तरफ का सर दर्द बहुत ज्यादा है, तो डॉक्टर को मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, खुद इलाज करने की कोशिश से बेहतर होगा कि डॉक्टर से मिले। एक और दर्शक रेणु जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हिसार से। रेणु जी, बहुत स्वागत है। मैम, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मुझे कोविड हुआ था जी, मैं 5 मई को आइसोलेशन से बाहर आई थी। हेलो। हाँ मैम, आपकी आवाज़ हम सुन पा रहे हैं, आगे सवाल बताइए। हाँ जी, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो मुझे वैक्सीनेशन लेनी है तो कब लेनी है? और दूसरी बात, मुझे ना डिक्लोफिनेक साल्ट सूट नहीं करता है, वो ब्रांड डिक्लोफिनेक और सेप्टॉन, तो मैं वैक्सीनेशन ले सकती हूँ क्या नहीं ले सकती? मैम, फिलहाल तो सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीन 3 महीने तक आप 3 महीने बाद ले सकती हैं, एक बार रिकवरी के बाद। बाकी और जानकारी आपको डॉक्टर पंकज वैक्सीन के बारे में भी दे सकते हैं, और जिस दवाई से संबंधित सवाल आपने पूछा उस पर भी डॉक्टर पंकज बताएंगे आपको। सही कह रहे हैं। भारत सरकार की लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार आपको कोविड होने के 3 महीने बाद वैक्सीन लेना चाहिए। पहली चीज। डाइक्लोफेनेक और पैरासीटामोल से अगर आपको एलर्जी है तो
तो मत लीजिए। ऐसी और बहुत सारी दवाइयां हैं जो आपको लाभ दे सकती हैं, इनके बिना भी आपको काम कर सकता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये तो यही दवाई है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकती हैं, वो आप ले सकते हैं। बिल्कुल रेणु जी, 5 मई से 3 महीने बाद आप वैक्सीन ले सकती हैं, और जो दवाइयों का जिक्र किया गया है, दवाइयों को लेकर भी उसके ऑप्शंस उपलब्ध हैं। डॉक्टर पंकज ने उनका जिक्र किया है। लेकिन इसके अलावा डॉक्टर पंकज, वैक्सीन को लेकर अभी भी लोगों में भ्रम है। 25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है, ये अपने आप में एक कामयाबी वाला पहलू ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के जहन से वो डर नहीं गया है, वो भ्रम नहीं गया है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों के जहन में बातें डालने की कोशिश की जा रही हो, या फिर आपस में भी लोगों के मन में कई बार मिसकम्युनिकेशन या गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से इस तरह का भ्रम पैदा हो रहा है। इसको कैसे दूर किया जाए डॉक्टर पंकज? देखिए, हम सबको ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन कोई दुनिया में पहली बार नहीं है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो धरती के पटल से खत्म कर दी गई हैं। हमारे सब बच्चों को हम टीका लगवाते हैं, बुखार आता है, ठीक हो जाते हैं। तो ये कोई न्यारी कोई एक ऐसी वैक्सीन नहीं। आप देखेंगे कोवैक्सीन है, वो तो जिस टेक्नोलॉजी पे है, वो टेक्नोलॉजी पे तो पता नहीं कितनी वैक्सीन, मीजल्स की बहुत सारी वैक्सीन लग चुकी है। जैसा आपने कहा 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इनमें से कोई अगर ये बता दे कि एक भी व्यक्ति वैक्सीन से हुई है, ऐसा कहीं नहीं है। और 25 करोड़ तो हमारे देश में है, पूरी दुनिया में तो कितने 100 करोड़ से ऊपर वैक्सीन। बिल्कुल। और ऐसा कुछ नहीं है। इसके बदले अगर आप देखेंगे कि जो पहली वेव आई थी कोविड की, उसमें कितने लोग सीरियस हुए थे, और जब दूसरी वेव आई उसमें वैक्सीनेटेड लोग, मैंने करीब अपने अंदर 400 साढ़े 400 मरीज भर्ती करके ट्रायल किया, उनमें एक भी मरीज ऐसा नहीं था जिसने दोनों वैक्सीन ली हो और पूरा कोर्स पूरा किया हो। तो हाथ कंगन को आरसी का क्या आप देखिए कितने लोग बचे हैं। तो डर का तो साहब कोई दुनिया में इलाज नहीं है, मिथ्या धारणाओं का इलाज नहीं है। जैसा आपने शुरू में कहा, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मत जाइए, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी पे मत जाइए। हार्ड फैक्ट देखिए, आपके देश का प्रधानमंत्री वैक्सीन लगा रहा है, हर डॉक्टर वैक्सीन लगा रहा है, हर प्रबुद्ध जन वैक्सीन लगा रहा है। कोई अब जानबूझ के, हम मूर्ख नहीं है कि हम रिस्क लेंगे, हमने सबने वैक्सीन लगाई है। तो आम जनता को भरोसा करना चाहिए, और हमारे लिए मत भरोसा कीजिए, अपने लिए भरोसा कीजिए, अपने परिवार के लिए। जब आप वैक्सीन लगाते हैं तो आप सिर्फ अपने आप को नहीं बचा रहे हैं, आप पूरे परिवार को बचाते हैं, क्योंकि आप ट्रांसमिट नहीं करते हैं डिजीज। तो ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम अपने आप को खतरे में डालेंगे और तीसरी वेव का रास्ता प्रशस्त करेंगे। एक और दर्शक कुरुक्षेत्र से राजपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत है। सर, सवाल पूछिए। सर, मैंने जो 16 अप्रैल को पहली डोज ली थी जी, कुरुक्षेत्र से मैं राजपाल बोल रहा जी। मैंने पहली डोज 16 अप्रैल को ली थी। हाँ जी, हाँ जी। और मैं हार्ट का मरीज भी हूँ, और मेरा वो शुगर भी है जी। तो मैं दूसरी डोज कब लूँ जी? डॉक्टर कौर, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। सर, पहले ये पूछना होगा कि सा वैक्सीन लगवाया था, कोविशील्ड या कोवैक्सीन? हाँ राजपाल जी, अगर आप ये बताएं कि कोविशील्ड का टीका लगा है आपको या कोवैक्सीन लगा है, क्योंकि दोनों में टाइम लिमिट जो है अलग अलग है। कोविशील्ड के लिए 12 हफ्ते की गाइडलाइन जारी की गई है, और कोवैक्सीन के लिए लगभग 4 से 6 हफ्ते की है। 16 अप्रैल को उसको वैक्सीन का टीका लगवाया था जी। राजपाल जी, आपको एक पर्चा मिला होगा या फिर आपके फोन पे एक मैसेज आया होगा, उसमें वैक्सीन का नाम लिखा होगा। उसमें 2 नाम हो सकते हैं, या तो कोविशील्ड लिखा होगा या फिर कोवैक्सीन होगा। अगर आपके पास वो पर्चा है तो उसको देख के बताइए, और अगर नहीं है तो सुन लीजिए। अगर उसमें कोविशील्ड है तो फिर आपको करीब 12 हफ्ते बाद जाना होगा, जब आपको पहली डोज लगी थी। और अगर कोवैक्सीन है तो आप 4 से 6 हफ्ते के बीच जा सकते हैं। उसकी अवेलेबिलिटी पर, यानी कि उपलब्धता पर भी वो निर्भर करता है। डॉक्टर कौर, अगर यही गाइडलाइन है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए राजपाल जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। उम्मीद है आपका ये जो शक है, जो डाउट है आपको, वो खत्म हुआ होगा। लेकिन डॉक्टर कौर, ये समझाना कितना ज़रूरी है, समझना कितना ज़रूरी है कि थर्ड वेव जिसका जिक्र किया जा रहा है, अगर ये कहा जा रहा है कि बच्चों में भी ये खतरनाक हो सकती है, अगर ऐसी स्थिति आती है, तो उससे बचने के लिए, कोविड से आज़ादी पाने के लिए, और ये जो सारी चीज़ें फैली हुई हैं फिलहाल कोविड की वजह से भी, उससे आज़ादी पाने का एकमात्र जरिया फिलहाल हमारे पास वैक्सीन ही है। ये कितना इंपॉर्टेंट समझना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासतौर पे हमें अपने बच्चों के लिए इस समय बचाव का यही तरीका है, क्योंकि अभी बच्चों के वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है। हम बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कर सकते, तो बच्चों को हम कैसे बचा सकते हैं? जितने भी उनके आसपास के लोग हैं वो सब वैक्सीनेटेड हैं।
दूसरा, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपने जीवन शैली में ढालें। मास्क पहने, सफाई का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और बिना वजह बाहर नहीं निकले। ये हमें, जब तक हम जीवन शैली को नहीं अपनाते तब तक थर्ड वेव को प्रिवेंट करना या अगर वो आए तो उसे लिमिट में रखना बहुत मुश्किल रहेगा। बिल्कुल, थर्ड वेव से पहले जरूरी है कि वैक्सीन को लेकर आप लोग उत्सुकता दिखाएं, जनता उत्सुकता दिखाए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार सर। सर, मैंने ना ये पूछना था कि मेरी ना लो सिम्टम्स आए थे मुझे कोरोना के जी। तो मतलब वो था आई थिंक 21 मई को जी। तो मई के एंड तक ना मेरी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई थी 28 को 28 मई को, ठीक है सर, अप्रैल को, सॉरी जी जी। तो सर अब मैं ये क्वेश्चन पुट करना चाह रही थी कि मैं अब अगर कोवैक्सीन लगवाना चाहूँ तो मैं कब तक लगवा सकती हूँ सर? परमप्रीत जी, देखिए, अगर पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई थी तो फिर आपको नेगेटिव मानकर ही चलना होगा। बाकी आपको डॉक्टर पंकज जवाब देंगे इसका। डॉक्टर पंकज, तो उसके बाद मैंने 1 वीक बाद अपना टेस्ट करवाया था, फिर मेरी नेगेटिव आ गई थी रिपोर्ट। आपकी पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी? हाँ जी, पहली रिपोर्ट ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर पंकज, आप अगर जवाब देना चाहें। देखिए, इसका सीधा सा जवाब है। पहले ये बताइए, आपके सिम्टम्स जिस दिन आए थे कितने आए थे? हेलो परमप्रीत जी, सिम्टम्स कब आए थे? डॉक्टर पंकज जी सवाल पूछ रहे हैं आपसे। लक्षण कब पता चले? सिम्टम्स आए थे 21 को मेरी अप्रैल को मेरी पॉजिटिव आई थी ना रिपोर्ट, उससे पहले मुझे सिम्टम्स थे थोड़े से ना, जैसे स्मेल वगैरह चली गई थी, टेस्ट चला गया था। फिर जब मैंने 28 को अपने टेस्ट करवाया फिर मेरी नेगेटिव आ गई थी रिपोर्ट, क्योंकि मेरे लो सिम्टम्स आए थे इसमें ना। ठीक है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपके पॉजिटिव सिम्टम आने के 3 महीने बाद आप वैक्सीनेट कर सकते हैं। परमप्रीत जी, 3 महीने जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके मुताबिक आप 3 महीने उस रिकवरी के बाद से आप वैक्सीन लगवा सकती हैं। बहुत शुक्रिया परमप्रीत जी कॉल करने के लिए। डॉक्टर पंकज, वैक्सीन को लेकर लगातार जागरूकता की कोशिशें की जा रही हैं और बेहतर पहलू ये है कि अब लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन कोविड की सेकेंड वेव का जो असर था वो ग्रामीण इलाकों में भी बहुत ज़्यादा दिखा। कोविड फर्स्ट वेव की तुलना में अगर कहा जाए तो कोविड थर्ड वेव की अगर बात की जा रही है तो ग्रामीण आबादी को भी वैक्सीनेट करने की जो ज़रूरत है वो कितनी ज़्यादा अहम है और इसके लिए किस तरह से और ज़्यादा प्रयास किए जा सकते हैं? क्या जो नेज़ल वैक्सीन का जिक्र मिल रहा है ये और ज़्यादा जो शक है सुबह इन चीज़ों को ख़त्म करने में मददगार साबित होगी? देखिए, जो मेजर प्रॉब्लम ग्रामीण इलाकों में है वो प्रॉब्लम है जागरूकता की कमी जी। हमारे ग्रामीण भाइयों का इतना कनेक्टिविटी नहीं है, वो लोग ज़्यादा गियर पे या एक दूसरे के कहे पे ज़्यादा जाते हैं। वहाँ कई बार बहुत आसानी से गलत धारणाएं पहुंच जाती हैं। जैसा हम देख रहे हैं बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेट करने के लिए लोग जाते हैं और लोग भाग जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ग्रामीण स्तर पे वहाँ के लोकल वर्कर्स के द्वारा, वो अध्यापक हो सकते हैं, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो सकते हैं, लोकल नेता, सरपंच, उनके द्वारा हम लोगों तक ये जागरूकता पहुंचाएं, उनको ये बताएं कि ये सेफ है, उनकी अपनी भाषा में, अपने माध्यमों में। जैसे हम ये हमारे लिए नया नहीं है, हम पोलियो टीकाकरण के दौरान हम सक्सेसफुली कर चुके हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। तो वो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा ग्रामीणों तक जागरूकता पहुंचाएं। एक बार अगर उनमें पहुंच गई तो देन इट बिकम्स इजी, फिर तो वो चलती जाती है। एक दर्शक संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। संतोष जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज ओपीडी में। सर, सवाल पूछिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे बेटे ने पहली जो डोज है वो कोवैक्सीन की ली है और अभी इसकी अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या वो कोविशील्ड लगवा सकते हैं या हमें इंतजार करनी चाहिए? नहीं संतोष जी, इंतजार करना होगा। भारत सरकार की तरफ से अब तक इस पर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। कॉकटेल वैक्सीनेशन से कहते हैं कि आपने पहली डोज किसी और वैक्सीन की ली हो, दूसरी अलग ली हो। हालांकि इस पर भारत सरकार की तरफ से अप्रूवल नहीं है, तो अभी आप वेट कर सकती हैं उपलब्धता के लिए। और कोवैक्सीन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसकी जो उपलब्धता है आपके यहाँ हो जाएगी। बाकी डॉक्टर कौर, अगर आप इसका जवाब देना चाहें और सटीक सही। नहीं, बिल्कुल सही, हमें कोवैक्सीन का ही वेट करना है। हम इंटर नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम कोविशील्ड पे शिफ्ट करें। अवेलेबिलिटी उम्मीद करते हैं जल्दी ही हो जाएगी,
जैसे आपने कहा प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है, तो उम्मीद करते हैं और आपको वैक्सीन का ही वेट करें। बिल्कुल संतोष जी, कोवैक्सीन के लिए वेट कर लीजिए। कुछ दिन में मुमकिन है कि कोवैक्सीन के डोजेज और ज़्यादा उपलब्ध हो रहे हैं धीरे धीरे करके, और ख़ास करके जो सेकेंड डोज वाले लोग हैं उनको इसमें प्राथमिकता भी दी जा रही, तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है। प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है तो ख़त्म हो जाएगी ये दिक्कत, और जल्द से जल्द सेकेंड डोज मिल जाएगी। कोवैक्सीन ही लीजिए, ये सलाह है डॉक्टर्स की। डॉक्टर कौर, इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो लोग इम्यूनिटी से जूझ रहे हैं, ऐसी कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिन्होंने करवाया है, उन लोगों को भी वैक्सीन लेनी है, ये कितना इम्पोर्टेंट है, और उनको अपना ख्याल इस मुश्किल वक्त में कैसे रखना होगा? जी, गर्भवती महिलाओं को हम वैक्सीनेट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अभी वैक्सीनेशन अप्रूव नहीं हुआ है जी। लेकिन लैक्टेटिंग मदर्स के लिए हो गया। जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए अभी गाइडलाइन आई है, उनको बल्कि प्रायोरिटी पे वैक्सीनेट किया जा रहा है नेक्स्ट फेज को कंसिडर करते हुए। जो पेशेंट के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, वो काफी पेशेंट ऐसे होते हैं ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे होते हैं, बिल्कुल उनको वैक्सीनेट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए उनकी जो डोजेज है उनको मॉडिफाई करना पड़े। सेकंड, क्योंकि जो उनकी ड्रग्स होती हैं वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है, तो ये और जो वैक्सीन है वो इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है। ऐसा हो सकता है कि वैक्सीनेशन से उतनी इम्यूनिटी जनरेट ना हो जितनी नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग में होगी जो पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग पे है, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेटर है, तो उन्हें वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए। और सेकंड, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल और रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर पंकज, ये कितना ज़रूरी हो जाता है कि अगर किसी चीज़ की दवाई चल रही है किसी भी पेशेंट की या किसी शख्स की, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके वैक्सीन के लिए जाए, ये इम्पोर्टेंट है? निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने चिकित्सक से कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो जाने से पहले एक बार फ़ोन कर लें कि सर मैं वैक्सीन लगाने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मुझे कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है या नहीं। बट बाय चांस अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप ऐसी दवाई ले रहे हैं जो आपके खून को पतला रखती है, खास तौर पे जिसको हम लोग वॉरफेरिन या उस ग्रुप की दवाई जो खास तौर पे इनके हार्ट वॉल्व का इलाज चल रहा है, अगर वो ले रहे हैं, उनमें रिस्क ये रहता है कि जब ये वैक्सीन जो हमारी मांसपेशी में लगाया जाता है और अगर वो ये दवाई ले रहे हैं तो वहाँ रक्तस्राव होने का या खून जमा होने का खतरा रहता है, तो उन लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा मैं पॉइंट ये कहूँगा कि आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या हार्ट या किडनी किसी भी वजह से, जैसा मैम ने कहा, इन लोगों को तो एक्चुअली वैक्सीन की जरूरत ज्यादा है क्योंकि उनको ज्यादा सीरियस कोविड हो सकता है। तो आप जब ये दवाई ले रहे हैं तो वो दवाई लेके जाएं, वैक्सीन लगाने जाएं। अगर आप सुबह आपकी डोज है डायबिटीज की तो प्रॉपर खाना खा के डायबिटीज की दवाई लेके तो ही वैक्सीन लगाएं। देखिए, इस वैक्सीन को लेके बहुत ज्यादा भ्रांतियां और भ्रम और डर बैठ गया। इतनी खतरनाक डरावनी चीज ये है नहीं। आप बच्चे का वैक्सीन लगाने जाते हैं तो नहीं डरते, आप लगवा के आते हैं टीका और बुखार आता है। सर, बाकी इंजेक्शंस भी अगर लगवा के आए, टेटनस की डोज आप लेते हैं या फिर जो रेबीज का इंजेक्शन है वो लगाने पे भी थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट दिखते ही हैं। शायद समझने में कहीं चूक हो रही है लोगों से, और बेहतर है ये समझना होगा कि 25 करोड़ तक की आबादी ऐसी है जो वैक्सीन लगवा चुकी है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो समझिए कि हर 5वें शख्स ने देश में वैक्सीन लगभग लगवा ली है। ये समझकर आप वैक्सीन लगवाने कम से कम जाएं। बिल्कुल। डॉक्टर कौर, एक और कॉमन दिक्कत जो आ रही है कि ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा हो रहा है किसी पेशेंट का या किसी शख्स का, तो उसको वैक्सीन फिलहाल के लिए नहीं लगाई जाती है। और ऐसे कुछ केसेस सामने आ रहे हैं जो ब्लड प्रेशर की वजह से जूझ रहे हैं, और वहाँ पर ऑन स्पॉट पहुँचने के बाद एंग्जाइटी या किसी और कारण से भी ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है उस वजह से उनको वैक्सीन नहीं लग पा रही है। तो इसके लिए कोई उपाय है, कोई इलाज है, या फिर वैक्सीन नहीं लगवानी ही होगी? हाँ, सही है सर। यही है कि हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना इम्पोर्टेंट है। वैक्सीनेशन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें कारण समझना होगा कि बीपी बहुत हाई क्यों है या बीपी बहुत लो क्यों है जी। और जो भी हमें कारण मिलता है उसका इलाज करना होगा। बीपी लो होने के कॉमन कारण हो सकता है पेशेंट खाना नहीं खा रहा है, बहुत वॉमिटिंग्स आ रही हैं, तो अकॉर्डिंगली उसके अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जाए। बीपी सेटल है, वैक्सीन लिया जाए। अगर किसी का बीपी हाई सिर्फ एंजाइटी की वजह से है तो हम आधा घंटा उसे रेस्ट कराएं, उससे बात करके तो वो सेटल हो जाएगा, वैक्सीन देते हैं। लेकिन अगर बीपी लगातार हाई है तो हमें उसे मैनेज करके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के जो भी उसका रीजन है, बीपी को कंट्रोल करके उसका वैक्सीनेशन देना चाहिए।
ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमेशा रहेगा। बीपी कम बीपी हाई दोनों मैनेजेबल चीजें हैं और विद इन फ्यू डे मैनेज हो जाते हैं। बिल्कुल। चरखी दादरी से एक दर्शक कबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कबीर जी बहुत स्वागत है, सर सवाल पूछिए। हेलो। हाँ सर सवाल पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, ऐसा है जी, मैंने जो है मेरे को आईटीपी डिजीज है। सर फिर आईटीपी एक बार फिर से दोहराएंगे प्रवीण जी? मेरे को आईटीपी डिजीज है, लो प्लेटलेट्स है। हाँ, तो लो प्लेटलेट्स रहते हैं मेरे 15-20 हजार ही प्लेटलेट रहते हैं। एक बार मैंने स्टेरॉइड खा के और जो है ना प्लेटलेट्स बढ़ाए थे तो 35,000 हो गए थे। फिर ये कोविशील्ड लगवाया था 9 अप्रैल को जी। तो फिर मेरे को 14 अप्रैल को मेरे को निमोनिया हो गया। अच्छा। और फिर मैं एडमिट रहा, फिर मैंने उससे रिकवर हुआ। शुगर भी साथ में है, तो मैं क्या अभी दूसरी डोज लगवा सकता हूँ? डॉक्टर पंकज अगर जवाब देना चाहें आप। देखिए, मैं ये मानने को राजी नहीं हूँ कि आपको वैक्सीन की वजह से निमोनिया हुआ। इस निमोनिया का कारण कुछ और हो सकता है, वायरस से हो सकता है या बैक्टीरिया की वजह से। तो प्लीज आप इस वैक्सीन की का कारण समझ के वैक्सीन बोलना चाहते हैं, आप बिल्कुल लगाएं वैक्सीन। डॉक्टर पंकज, प्रवीण को प्लेटलेट से संबंधित एक बीमारी से भी वो जूझ रहे थे, तो उसके बाद भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। पिछली बार भी इन्होंने लगाई और बहुत ही अच्छा इन्होंने कदम उठाया। और उसी तरीके से लगाएं। अपने डॉक्टर जो आप ट्रीट कर रहे हैं उनके मार्ग में ये वैक्सीन लग पाए। और आप बिल्कुल डरे नहीं, क्योंकि पिछली बार आपको निमोनिया वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ तो ये जरूरी नहीं है कि आपको दोबारा निमोनिया होगा, आप तुरंत लगाएं। चलिए प्रवीण जी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा कि वैक्सीन के लिए आपको आगे जाना होगा। आपने पहली डोज ली है, अच्छा कदम था, दूसरी डोज के लिए भी आप अप्लाई करिए। डॉक्टर पंकज, इसके अलावा डाइट को लेकर कई सारी दिक्कतें लोगों को सामने आ रही हैं। आज कन्फ्यूजन की स्थिति है, कोई बहुत ज़्यादा काढ़ा पी ले रहा है तो उससे लिवर में दिक्कत हो जा रही है, छाले पड़ जा रहे हैं। तो जो व्हाट्सएप वाले मैसेजेस हैं या व्हाट्सएप वाला इलाज है कोविड का, उसको कितना मानना है कितना नहीं मानना है? देखिए, ये इसका एक मेन कारण ये है कि लोग डर गए हैं। तो डर में आदमी कुछ भी एक्सपेरिमेंट करता है। कोई तो भाप ले लेके दिन भर भाप लेते रहते हैं, गला जला के आ रहे हैं। बिल्कुल। समझिए, इन सबसे कुछ नहीं होता। कोई आदर्श डाइट नहीं है। जो स्वस्थ रहने के लिए नॉर्मल डाइट होती है, घर की दाल रोटी से बढ़िया कोई चीज नहीं है। एक बैलेंस डाइट लें, समय पर खाना खाएं, न ज़्यादा खाएं न कम खाएं, मॉडरेशन में रहें, हल्का व्यायाम करें। महत्वपूर्ण इस बीमारी से बचने में भोजन नहीं है। महत्वपूर्ण इस बीमारी से बचने में 4 चीजें हैं जो मैं बार बार शुरू से कह रहा हूँ। पहली चीज, आज के टाइम पे वैक्सीन लेना जी। दूसरा मास्क, तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग और चौथा हाथ धोना। बाकी कोई ऐसा रामबाण नहीं है कि आप ये काढ़ा पी लेंगे या आप ये दवा ले लेंगे तो आप इससे बच जाएंगे। ये वायरस बहुत होशियार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन फैंसी डाइट का। और एक बहुत 1000 करोड़ का मार्केट क्रिएट हो गया है इस डर के मारे। प्लीज अपने वित्तीय स्थिति, मानसिक स्थिति इससे न बिगाड़ें और इन चीजों का ख्याल रखें। बिल्कुल, ऐसे लोगों से बचना होगा। खास करके अगर आपके किसी व्हाट्सएप वाले डॉक्टर ने कोई सुझाव दिया है जिसको लेकर अगर आपके मन में कोई डर है, तो आप डॉक्टर कौर से, डॉक्टर पंकज से वो सवाल पूछ सकते हैं, उसको कंफर्म कर सकते हैं कम से कम कि जो आपको व्हाट्सएप मैसेज मिला है वो सही या गलत है। डॉक्टर कौर, इसके अलावा एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फतेहाबाद से भुवनेश जी हैं। भुवनेश जी बहुत स्वागत है, सर सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है, मेरा गाँव नंदोड़ी है, ठीक है। हमारे गाँव में अब तक 30 टिक्के आए हैं। आप कहते हो टिक्के से बचाव होगा, सरकार से हम पूछते हैं, हमारे गांव में अभी तक टिक्का नहीं है एक भी। 30 टिक्के आए हैं कुल 18 प्लस के। भुवनेश जी, अगर ऐसा है तो बिल्कुल स्थिति बदलनी चाहिए और इसको लेकर इंडिया न्यूज़ भी गुजारिश करेगा कि आपके ज़िले के जो सीएमएचओ हैं कम से कम आपके गांव तक वैक्सीनेशन को प्रोवाइड कराएं। हालांकि प्रोडक्शन की दिक्कत है, ये एक पहलू ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग वैक्सीनेशन के लिए अगर ग्रामीण इलाकों में आगे आ रहे हैं तो उनको वैक्सीन मिलनी चाहिए। इंडिया न्यूज़ भी अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपके ज़िले के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी गुजारिश करता है कि आप लोगों को वैक्सीन दिलवाई जाए ताकि आप लोग कोविड से बच सके। बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल के लिए, कम से कम जो मुद्दा आपने उठाया उसके लिए भी। डॉक्टर कौर, वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीण इलाकों में लोग अब आगे आ रहे हैं, एक बेहतर पहलू अभी दिखने लगा है। कुछ गाँव के ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन के लिए उत्सुक हैं, जैसा भुवनेश जी ने भी बताया कि उनके यहाँ गाँव में वैक्सीन नहीं पहुँच पा रही है। तो आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके थर्ड वेव की स्थिति में,
और इसके अलावा मैम ये समझा जाए क्या कि थर्ड वेव हमारी कोशिशों पर डिपेंड करेगा कि थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, या उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, या टाइम पीरियड उसका क्या होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग एक ऐसी इस थर्ड वेव को प्रिवेंट करने में, थर्ड वेव को डिले करने में, प्रिवेंट हम कर पाए कि नहीं, रोक पाए कि नहीं कह सकते, एटलीस्ट हम डिले कर सकते हैं। बिल्कुल हम अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, बार बार जो सर कह रहे हैं, जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, जो आप बार बार, जो हमारे फोन की रिंगटोन पे बार बार आता है, हमें उस चीज को तो अपने आप में ढालना ही है, उससे बचा नहीं जा सकता। सेकेंड, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, जितना जल्दी वैक्सीनेशन हो, और हमारा भारतवर्ष ज्यादा भारत ग्रामीण इलाके में ही है आज भी, तो ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन होना, जैसे ये दर्शक आए थे लास्ट में, ये कितने उत्सुक हैं, इन्हीं हमें चाहिए, इन्हीं लोगों को और अपलिफ्ट करना कि ये अपने दोस्तों को, अपने परिवारजन को, जो इनके वर्क प्लेस पे लोग हैं, इन सबको ये और मोटिवेट करें। और जैसे आशा वर्कर्स हैं, दे आर दी वंस जो बिल्कुल पोलियो रेडिकेशन में हमारी इतनी हेल्प करते हैं, हर एक वैक्सीनेशन में इन सबका योगदान है, इन सबको यूज किया जाए, विलेज लेवल के डिस्पेंसरीज को यूज किया जाए, स्कूल्स को यूज किया जाए, जो धार्मिक हमारे लीडर्स हैं उनको, उनकी बात ग्रामीण लोग और अच्छे से सुनते हैं, हम उन्हें मोटिवेट करके वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता और अच्छी ला सकते हैं ग्रामीण इलाके में। बिल्कुल। एक और दर्शक महेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहतक से। महेंद्र जी बहुत स्वागत है, सर सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार महेंद्र जी, सवाल पूछिए। सर जी मेरे, हाँ महेंद्र जी, हाँ मैं कैंसर का रोगी हूँ जी। जी। तो 2016 मेरे को कैंसर हुआ था, मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ या नहीं जी? बिल्कुल आप लगवा सकते हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर से भी कंफर्म कर लेते हैं, डॉक्टर पंकज आपको बता देंगे बेहतर। तो जी आप सबसे पहले जाके वैक्सीन लगाओ। आपको ईश्वर ना करे अगर कोविड वायरस आता है तो आप ज्यादा रिस्क है और लोगों से सीरियस बीमारी, तो आपको सबसे पहले बिना सोचे मैं गारंटी देता हूँ आपको। महेंद्र जी बिल्कुल जाइए वैक्सीन लगवाइए, लेकिन खास बात का ख्याल रखिएगा महेंद्र जी, जब आप कैंसर के पेशेंट हैं, आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, तो कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ऐसा देखा गया कि लोगों की भीड़ थी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, कई लोगों ने मास्क भी गलत तरीके से लगा रखा था। तो महेंद्र जी कृपया ख्याल रखिएगा इस चीज़ का भी कि आप डबल मास्क अगर हो सके तो लगा के जाएँ, मुमकिन हो, क्योंकि वहाँ पर भीड़ अगर ऐसी होती है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तमाम नियम कायदों का पालन करके ही जाइएगा वैक्सीनेशन सेंटर पर, और डॉक्टर पंकज ने यही सलाह दी है कि वैक्सीन बिल्कुल लगवाइए, आप प्राथमिकता के तौर पर जाकर लगवाइए। डॉक्टर पंकज जी कितना ज़रूरी है कि जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जा रहे हैं वहाँ नियम कायदों को तोड़ते हैं, उस केस में अगर कोई इन्फेक्ट होता है तो दोष वैक्सीन को दे देते हैं कि वैक्सीन भी लगवा ली, उसके बाद इन्फेक्ट भी हो गए, और ये होता है कि वैक्सीन से ही बीमार हो गए। ये कन्फ्यूजन वाली स्थिति कितनी ज़्यादा हो रही है? आयुष जी ये मैंने कई मरीजों में देखा और उन्होंने आके ब्लेम किया वैक्सीन को। दो चीज़ होती हैं इसमें, देखिए कई बार व्यक्ति के शरीर में वायरस होता है उस समय जब वो वैक्सीन लगाने जाता है, लेकिन लक्षण नहीं आते, क्योंकि कोविड की एक मेन प्रॉब्लम ये है कि आपके अंदर ये वायरस हो सकता है, लेकिन इसके लक्षण आने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं कई बार। तो व्यक्ति तीसरे दिन वैक्सीन लगाता है, 2 दिन बाद बुखार आता है और वो पॉजिटिव आ जाता है, तो उसको लगता है वैक्सीन से हुआ। या जैसा आपने कहा वैक्सीन सेंटर्स पे भीड़ लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते, वहां से वायरस ले लेते हैं। और वैक्सीन का याद रखिए असर तभी आएगा पूर्ण जब 2 वैक्सीन लग चुकेंगी, उसके भी 15 दिन बाद। तो आप ये सोचेंगे एक वैक्सीन लगा दी और आप पहलवान हो गए, प्लीज कुछ कमी मत जाइए। बहुत सारे पेशेंट्स सीरियस हुए हैं, मृत्यु भी हुई है जिन्होंने सिर्फ एक वैक्सीन लगाई थी। वो देता है प्रोटेक्शन, लेकिन बहुत पार्शियल प्रोटेक्शन देता है। तो इन जगहों पे जब आप जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क अपना लगा के रखिए। अगर किसी ने मास्क नाक के नीचे लगा रखा है या नहीं लगा रखा, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि उस आदमी को आप ताकीद करें कि आप मास्क सही तरीके से। बिल्कुल। एक दर्शक हिसार से हमारे साथ रामनाथ जी जुड़ चुके हैं। रामनाथ जी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज ओपीडी में आपका। सर सवाल पूछिए। हाँ जी, मुझे एलर्जी है जी दवाइयों से जी। हाँ रामनाथ जी सर टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। रामनाथ जी टीवी का वॉल्यूम कम करिए, हमें फोन से ही सुनिए। आपने फोन से सवाल पूछा है, फोन से ही सुन लीजिए फिलहाल के लिए। हमें पूछिए सवाल। रामनाथ जी सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? हाँ जी। हाँ रामनाथ जी सवाल एक बार दोहराइए प्लीज।
मुझे पैरासिटामोल, मुझे दवाइयों से एलर्जी हो जाती है जी, मुंह में छाले हो जाते हैं जी। अच्छा, हाँ। तो आपको ये जानना है कि वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं? ठीक है, डॉक्टर कौर। जी बिल्कुल वैक्सीन लगवा सकते हैं। पैरासीटामोल से एलर्जी होना वैक्सीनेशन के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। ये कर सकते हैं कि इन्हें जिन भी दवाइयों से एलर्जी है वो लिख के जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं, वहाँ अपने डॉक्टर को और जो स्टाफ इन्हें वैक्सीनेट कर रहा है इसके बारे में इन्फॉर्म कर दें कि बाय चांस अगर इन्हें एनाफाइलेक्टिक या कोई भी रिएक्शन है वो लोग सजग और अप्रोप्रिएटली इन्हें मैनेज कर। रामनाथ जी, पहले तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, इसके बावजूद अगर मन में कोई शक सुबह है तो उन दवाइयों को लिख कर ले जाएगा वैक्सीनेशन सेंटर पर, जो वहाँ पर काउंसलिंग के लिए भी लोग मौजूद होंगे, उनसे आप सलाह और ले सकते हैं। हालांकि आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। डॉक्टर कौर, इसके अलावा वैक्सीन लगवाने के बाद जो हल्का फुल्का बुखार या इस तरह की कोई बहुत कम केसेस ऐसे आ रहे हैं, लेकिन हल्का फुल्का जो बुखार रह भी रहा है, तो उसके लिए क्या दवाइयाँ ले सकते हैं या फिर बचना है थोड़ी दिन के लिए? जी 99-100 तक फीवर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन काफी लोग इंक्लूडिंग हम लोग को जैसे जब वैक्सीन लगा तो 101-102 तक भी बुखार गया तो पैरासीटामोल की गोली सफिशिएंट रहती है। जरूरत पड़ने पे हम 4 से 6 घंटे के बाद उसे रिपीट कर सकते हैं। सेकेंड, जैसे अभी बात हो रही थी वैक्सीनेशन सेंटर पे बचने की कि वहां से हम वैक्सीन ना लाएं। मैंने यहाँ अपने शहर में देखा है कि एक संस्था जब वैक्सीन लगा रही है तो उन्होंने ड्राइव इन वैक्सीनेशन का करके वो किया है। तो इसमें पेशेंट को अपनी गाड़ी से भी बाहर नहीं निकलना है, उसी के अंदर ही वैक्सीन होना है और उन्होंने चले जाना है, तो इससे स्प्रेड होने का चांस और कम रहता है। ये मैं जो हमारे समाज की संस्थाएं जो कैंप्स लगा रहे हैं वैक्सीन का, उनसे अपील करूंगी कि ऐसे इनोवेटिव आइडियाज हैं जो कैची भी हैं, यंग पॉपुलेशन उसके लिए और आगे भी आएगी और उससे दूसरों को इन्फेक्शन होने का, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहने का बहुत अच्छा तरीका है। बिल्कुल, इस तरह की कोशिश बाकी शहरों में भी की जा रही है डॉक्टर कौर, और इसका असर भी दिखा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि युवा इससे और ज़्यादा आगे बढ़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी अपने आप मेंटेन हो जा रही है। डॉक्टर पंकज, इसके अलावा कोविड अगर हम संक्रमित हैं तो SO2 का ध्यान रखना है, यानी कि जो ऑक्सीजन लेवल है उसका ध्यान रखना है, पल्स रेट का ध्यान रखना है, टेम्परेचर का ध्यान रखना है। क्या उस दौरान ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं, और बाकी एक्सरसाइजेज को लेकर क्या राय है? क्या ऐसे एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं जिससे बॉडी थकती हो, या इनसे बचना होगा थोड़ा? देखिए, आंसर तो समझा है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आप अन्य एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को थकाना नहीं है। आपका शरीर एक बाहरी आक्रमण से जूझ रहा है, लड़ रहा है। ऐसे में अगर आप अंदरूनी एक संघर्ष और पैदा कर लेंगे तो कम हो सकती है। माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको हल्की सी बीमारी है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा जिमिंग, वेट लिफ्टिंग ऐसी जो एक्सरसाइजेज हैं वो कुछ दिन के लिए टाल दीजिए। ठीक है। एक और दर्शक हिसार से, माफ कीजिए, सिरसा से हमारे साथ लीजा जी जुड़ चुकी हैं। लीजा जी, सवाल पूछ सकती हैं आपने। सर, मुझे डिक्लोफेनाक और वोब्रान रिएक्शन करता है, तो क्या मैं वैक्सीन लगवा सकती हूँ? डॉक्टर कौर जी बिल्कुल वैक्सीन लगवा सकती हैं, बिल्कुल निडर होके जाइए, वैक्सीन लगवाइए। जिन भी ड्रग से आपको रिएक्शन है आप वो सूची साथ ले जाइए और अपने वहाँ के सेंटर पे इन्फॉर्म करिए, वैक्सीन जरूर लगवाइए। चलिए लीजा जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर कौर, इसके अलावा गर्मी का मौसम है, लगातार जो तापमान है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में और बढ़ेगा अगर मानसून की जो आहट है वो अगर नहीं होती है जल्दी। इस दौर में जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको भी हाइड्रेट रहना, पानी पीते रहना कितना ज़रूरी है? आवाज़ नहीं आ रही क्या मैम आपको? डॉक्टर कौर सुन पा रही क्या आप हमें? चलिए, शायद फ़ोन कट गया है, आवाज़ नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर पंकज, मेरा सवाल आपसे यही होगा कि हाइड्रेशन कितना ज़रूरी है, पानी पीते रहना कितना ज़रूरी है? मौसम भी ऐसा है, खास करके कोविड पेशेंट्स के लिए। देखिए, आपका मेरा शरीर 70% पानी है, तो पानी तो हाइड्रेशन तो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। खासतौर पे कोविड पेशेंट की इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए पानी या हाइड्रेशन आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप कोविड संक्रमित हैं तो अपने शरीर में पानी की कमी नहीं आने दें, जितना हो सके थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें, ये अति आवश्यक है। डॉक्टर पंकज, इसके अलावा जो नए वेरिएंट्स है, खास करके अल्फा से म्यूटेटेड वर्जन, जो डेल्टा म्यूटेंट था, इसका असर बहुत ज़्यादा हद तक बाकी ऑर्गन्स पर भी दिखा है।
तो ये चीज़ें कैसे मॉनिटर होंगी, कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्गन को इसने कितना डैमेज किया है पोस्ट कोविड या कोविड के दौरान? देखिए, वर्जन कोई भी हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, डेल्टा हो, इम्पोर्टेंट है सिवेरिटी ऑफ डिजीज। जैसा आप देखेंगे कि पहली जो वेव थी उसमें इतने सीरियस पेशेंट्स नहीं थे, इतनी ज्यादा मृत्यु नहीं हुई थी जितनी इस वाली में हुई है। तो मोस्ट प्रोबेबली वेरिएंट की वजह से है, डेल्टा वेरिएंट। न सिर्फ फेफड़ों पे असर डाला है, ब्रेन पे असर डाला है, बहुत सारे पेशेंट्स को हार्ट अटैक आए हैं, सडन डेथ हुई है, गुर्दा खराब होने की संभावना ज्यादा हुई है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाइए ताकि नए वेरिएंट्स, देखिए ये वेरिएंट कोई अपने आप हवा में पैदा नहीं होता है, म्यूटेशन हवा में नहीं होता है, ये म्यूटेशन होता है किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश होने के बाद। तो वायरस को नए नए शरीर चाहिए, जिंदा शरीर, ताकि ये बढ़ता रहे और इसमें म्यूटेशन होता रहे। अभी ईश्वर ने हमें वैक्सीन रूपी ढाल दी है, ईश्वर ना करे कोई ऐसा वेरिएंट आ जाए जिसमें ये वैक्सीन काम नहीं करे तो सोचिए क्या होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी हो सके, अब मैं जानता हूँ वैक्सीन की उपलब्धता एक अभी चैलेंज है, लेकिन जैसे ही वैक्सीन मिलने लगे वैक्सीन लीजिए, ताकि अगर हम 70-80% लोग अगर वैक्सीनेट हो जाएंगे तो फिर इस चांसेस नए म्यूटेशन आने की चांस कम हो जाएंगे और इस महामारी से हमें निजात मिल पाएगी। यही एक तरीका है और कोई तरीका ही नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर कौर, जो फंगल के केसेस आ रहे हैं, अलग अलग तरह के फंगस हैं, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, क्रीम फंगस के केसेस भी सामने आए हैं, इस पर भी बात करेंगे। गुरुग्राम से एक दर्शक सत्यवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यवान जी, बहुत स्वागत है सर, सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। जी सत्यवान जी, सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ ठीक है सत्यवान जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब की तरफ से मैं बोल देता हूँ आपको, आप सवाल पूछिए। अच्छा। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने 21 अप्रैल को कोविशील्ड का इंजेक्शन लगवाया, पहले डोज लगवाई थी। ठीक है जी। और उसके पहले सुबह लगवाई थी और शाम को मेरे को बुखार हो गया था और 14 दिन तक मेरे को लगातार बुखार रहा, बुखार जुकाम, और कुछ हद तक मेरे को स्मेल भी नहीं आ रही थी। तो ज्यादा तक मैंने टेस्ट नहीं करवा, लेकिन मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। ठीक है। और घर पे ही रह के, और जो ये दवाइयाँ हैं, ये पैरासीटामोल वगैरह, ये मैंने ली और 14 दिन के बाद मैं ठीक हो गया था और अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो मैं अब दूसरी डोज कब लगवा सकता हूँ? सत्यवान जी, आपने टेस्ट कराया था क्या? टेस्ट नहीं करवाया मैंने, टेस्ट ये करवाया था विडाल का, और ये क्या बोलते हैं इसको, टाइफाइड का करवाया था। टाइफाइड का माइल्ड, उन्होंने बताया था माइल्ड इन्फेक्शन है। ठीक है डॉक्टर कौर, अगर जवाब देना चाहें। पहले तो सत्यवान जी, आपसे भी गुजारिश है और कि आपके जो अपने लोग हैं या फिर आसपास के जो दोस्त हैं, टेस्ट करवाने से चूकिए मत और खुद इलाज मत करिए। लेकिन इसके बावजूद जो आपने सवाल पूछा है हमें, डॉक्टर कौर। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा रहता अगर आप उस टाइम टेस्ट ही कराते, क्योंकि अब एक कंफ्यूजन का स्टेट है कि क्या आपको कोविड हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर कोविड होता है तो हम सेकेंड डोज भी 3 मंथ्स के बाद ही देते हैं, और कोविशील्ड वैसे ही 3 मंथ्स के बाद आपको सेकेंड डोज लगनी है, तो आपको सेकेंड डोज 3 मंथ्स पे लेनी है। बिल्कुल सत्यवान जी, बेहतर यह है कि कोविशील्ड का ही डोज आपने लगाया था, उसकी गाइडलाइन और जो पॉजिटिव केसेस की गाइडलाइन है बराबर लगभग है। तो आप अपने टाइम पीरियड पे जो अगली डेट आपको मिली थी या जब मिलती है उस अकॉर्डिंग आप अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। डॉक्टर पंकज जी, ये कितना घातक हो रहा है? आप लोगों ने भी इलाज किया लोगों का, कई सारे केसेस आपने जिक्र किया कि अगर ऐसे घर बैठे लोग खुद का इलाज करने लगते हैं, टेस्टिंग कराने नहीं जाते हैं, या जो व्हाट्सएप के जरिए कोविड किट आ रही है दवाओं की, उससे अगर इलाज कर लिया है खुद का, ये कितना घातक हुआ अब तक हुआ और आगे भी कितना घातक हो सकता है? देखिए, मेरे पास कई गंभीर मरीज आए हैं जो हल्के हल्के बुखार को लेके घर पे बैठे थे। जैसा इन सज्जन ने किया, एक छोटा सा टेस्ट करा लिया, या अधिकतर ने टेस्ट भी नहीं कराया, पैरासीटामोल खा ली। नहीं, मैं पसीने में नहा लिया था, बारिश में नहा लिया था, या मैंने ठंडी आइसक्रीम खा ली थी इसलिए गला खराब हो गया। और इस सच्चाई से आंख मूंदे बैठे रहे और 20 दिन बाद या 15-16 दिन बाद वो एकदम सीरियस हुए, सांस में दिक्कत आई, ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरा और तुरंत अस्पताल भागे। लेकिन तब तक वो समय चला गया था जब तक हम मेडिकल फ्रेटर्निटी उनकी कुछ मदद कर पाते। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसी स्थिति में कृपया करके जैसे ही सिम्टम आए तो चिकित्सक को दिखाएं, नहीं दिखा सकते तो अपना टेस्ट कराएं, ताकि जो इनिशियल स्टेज है उसी पे आपका निदान करके आपका उपचार किया जा सके और ये मामला गंभीर होने से बचा जा सके। 3 मिनट हमारे पास आखिर के बच्चे हैं डॉक्टर कौर, डॉक्टर पंकज, इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोगों को जागरूक करिए और जो अपना अनुभव रहा है
उसको लेकर आप बताएं कि किन चीज़ों को नहीं करना है, खासतौर पर जब कोविड के केसेस कम होते हैं तो लोगों में एक ये भ्रांति हो जाती है कि शायद अब कोविड का असर उतना नहीं रह गया, वायरस कमज़ोर हो गया है। इस दौर में भी कितनी सावधानियां बरतनी होगी डॉक्टर कौर? जी, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया कि वायरस वीक नहीं हुआ है और वायरस कहीं गया भी नहीं है। वायरस में उतनी ही क्षमता है, वो अभी भी हम उतनी ही सीरियस इन्फेक्शन दे सकता है। हमें खुद को बचा के रखना है, ये नहीं सोचना कि अभी वायरस नहीं आएगा। इस दौरान भी पेशेंट संक्रमित होते हैं, नो डाउट नंबर ऑफ केसेस हो सकता है कम हो, लेकिन आप अपने परिवार में एक ही हैं। अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आपका परिवार इन्फेक्टेड है, तो अपना बचाव रखिए नंबर 1। फिर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर करिए, वैक्सीन जरूर लगवाइए, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है जी। तीसरा, अगर फीवर है, कोई भी ऐसे सिम्टम है, प्लीज खुद अपना इलाज ऐसे मत करिए, प्लीज डॉक्टर के संपर्क में आइए, टेस्ट जरूर कराइए। और ये बात बिल्कुल मैं भी सर से बिल्कुल सहमत हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौर आपका, डॉक्टर पंकज आपका इस ओपीडी में जुड़ने के लिए। तमाम जो शक सुबह थी, डाउट्स को दूर करने के लिए इंडिया न्यूज़ भी आपसे गुजारिश करता है, पहले जाके खुद को वैक्सीनेट करिए, मास्क लगाना सीख लीजिए, खास करके उस वक्त में जब अनलॉक की स्थिति है, लोग बाहर निकलना मजबूरी है, तो ऐसे वक्त में ज़रूरी है कि आप वैक्सीन लगवाइए और तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखिए। तो फिलहाल ओपीडी में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।